तीसरा अध्याय कर्मयोग। अरे सुनो कृष्ण, तुम कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो तो मुझको इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? अगर सत्य ही बुद्धि योग को कर्मों के ऊपर धरते हो, हे केशव, फिर क्यों तुम मुझको प्रेरित करते हो? अरे मिली जुली बातों से केशव क्यों तुम मुझको उलझाते हो? हितकारी जो पथ मुझे हो, क्यों ना तुम वही बताते हो? अरे सदा कहा मैंने, हे अर्जुन, सतपथों की संख्या 2 है। कर्म पथ कर्मी के हित में और ज्ञानी पथ ज्ञानी को है। सभी तरह के कर्मों को तज देने में भी मुक्ति नहीं है और पलायन कर्तव्यों से कर जाना भी युक्ति नहीं है। क्षण भर को भी रहना तत्सब कर्म असंभव है इस जग में। प्रकृति जन्य सब कर्म देह में होते ही रहते हर नर में। हे अर्जुन, कोई मनुष्य किसी काल में कर्म बिना ना होता है और आसक्ति रहित कर्म करके परमात्मा को प्राप्त होता है। निष्कर्म कहाँ बिन कर्म होता है, कर्म बिना न सांख्य ना बुद्धि योग होता है। बड़े बड़े ज्ञानी जनों का लोग अनुसरण करते हैं, कुछ प्राप्त योग ना हो फिर भी ज्ञानी कर्म करते हैं। अरे संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों से होता है और अज्ञानी लोग खुद को कर्ता मानकर सोता है। अरे सुनो पार्थ, इंद्रियों को राग द्वेष में ना फंसने दे, बुद्धि का ज्ञान को काम क्रोध से ना ढकने दे। इंद्रियों से सूक्ष्म मन को और बुद्धि को मन से सूक्ष्म मान, फिर बुद्धि से मन को बस में कर और सूक्ष्म आत्मा को पहचान। हे अर्जुन, तू संपूर्ण कर्मों को मुझको समर्पित कर दे तू और आशा रहित ममता रहित होकर महाप्रलय सा युद्ध कर तू।